हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन। बच्चों, 10th बोर्ड में यह पहली बार आ रहा है, पर यह भी सच है कि ये इतना आसान है कि आप 5 मिनट के अंदर ही ये प्रश्न पूरा करके रख देंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम में इस पर यानी संदेश लेखन पर कैसे प्रश्न आते हैं, फिर हम संदेश लेखन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड में हमसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आई रिपीट, नहीं पूछे जाएंगे कि संदेश लेखन क्या होता है, संदेश लेखन क्यों किया जाता है, संदेश लेखन कितने प्रकार का होता है। तो ये प्रश्न हमारे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट संदेश लेखन का काम कराया जाएगा। यानी हमसे सीधे कहा जाएगा कि आप इस विषय पर संदेश लेखन कीजिए। एग्जाम्पल, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि बहन को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पर संदेश लेखन कीजिए, या प्रश्न आएगा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं पर संदेश दीजिए, जन्म दिवस की शुभकामना पर संदेश दीजिए। तो आपको डायरेक्ट क्या होगा, संदेश लेखन का काम दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें संदेश लेखन करना है तो हम थोड़ा जल्दी से जानेंगे कि संदेश लेखन है क्या, क्यों और कैसे, क्योंकि ये जानेंगे तभी हम बहुत अच्छा संदेश लिख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि संदेश लेखन है क्या। बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो कि आपने कहाँ कहाँ त्योहार आदि पर शुभकामनाओं के बोर्ड देखे हैं। भाई, मैंने सड़कों पर जाते आते समय कई बार ऐसे संदेश देखे हैं जिस पर लिखा होता है कि दिवाली की शुभकामनाएं, ईद मुबारक, छठ पूजा की शुभकामनाएं आदि। इस तरह के बोर्ड मैंने तो बड़े देखे हैं, आई थिंक आपने भी देखे ही होंगे। तो बच्चे, ये सब जो हैं संदेश के ही प्रकार हैं, क्योंकि इस तरह के संदेश दिए जाते हैं जो बहुत कम शब्दों में फटाफट हमें बता देते हैं कि ओके, दिवाली की शुभकामनाएं हमें दी गई हैं। दरअसल अगर मैं इसकी परिभाषा पर आ जाऊं या कहूं कि यह है क्या, तो दरअसल जो ये संदेश है वो एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाचार, शुभकामना या खबर। अगर इसको बहुत जल्दी मैं समझाऊं कि क्या है, तो वो ये कि जब कोई व्यक्ति अब किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी जो बात है या खबर है वो मौखिक रूप से या बोल के नहीं बता पा सकता, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, वो लिख कर अपना संदेश देता है। उसी को संदेश लेखन कहा जाता है। इसका सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल है हमारी क्लास में। भाई, जब हमारे सामने सर या मैडम होते हैं और हमारे मन के अंदर कोई बात आ रही होती है, तो हम बोल के तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने सर या मैडम हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, झट से एक छोटी सी चिट पे अपनी बात लिख के पहुंचा देते हैं, या फिर कॉपी के पीछे लिख के साइड वाले को दिखा देते हैं। तो यही क्या है, ये सच में संदेश लेखन ही है जो हम कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। तो बेटा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने टीवी में, सीरियल्स में, मूवीज़ में देखे होंगे कि मान लो माँ और बेटा है, और जो माँ है वो काम पर जा रही है, तो वो खाना बना के फ्रिज के ऊपर एक चिट पे लिख के चली जाती हैं कि मैंने खाना बना दिया है, फ्रिज के अंदर है, गर्म करके खा लेना। फ्रिज के ऊपर ऐसे लगा के चली जाती है। आई थिंक आपने देखा ही होगा। तो वो क्या है, वो भी एक संदेश लेखन है। जैसे कि बच्चा भी कई बार लिख के जाता है कि मम्मी को काम से आ रही है, तो वो कहीं भी एक जैसे अलमारी के ऊपर चिट पे लिख के चले जाता है कि मैं अपने मित्र के पास जा रही हूँ और 4 बजे तक वापस आ जाऊँगी। तो ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे संदेश लेखन के। प्यारे बच्चों, अब हम ये तो जान चुके हैं कि संदेश लेखन क्या है और क्यों है। भाई, लेखन वही है कि जब हम अपनी बातों को मौखिक रूप से नहीं बता पा रहे हैं तो हम लिख के बता दे रहे हैं। और दूसरा क्या है कि क्यों लिखते हैं, भाई क्योंकि सामने बंदा नहीं है और हम बोल नहीं सकते, सिचुएशन इस तरह की है। अब आते हैं कि संदेश लेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा, जैसे कि हम लोग पत्र वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि भाई हमारी बातें भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ जी, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसी तरह से संदेश भी हमारे कितने प्रकार के निकलेंगे, 2 ही प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक। समहाउ हमको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब थोड़ा जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे कैसे संदेश लेखन होते हैं। तो उसमें हमारे संदेश कई प्रकार के हैं, जैसे शुभकामनाओं वाले संदेश, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। इसके अलावा त्योहार पर संदेश, उस पर जैसे
दिवाली पर शुभकामनाएं, छठ पूजा पर शुभकामनाएं, ईद मुबारक पर शुभकामनाएं। इसके अलावा अगर हम कहें तीसरा प्रकार तो होगा शोक संदेश, जैसे कि हम लोग दुख वाले, जैसे कि किसी की पुण्यतिथि पर हम लिखते हैं, पुण्यतिथि यानी मृत्यु पर जो हम खबर पहुंचाते हैं। और चौथा प्रकार जो कि सबसे इंटरेस्टिंग हम लोग करते ही हैं वो है व्यक्तिगत संदेश, जैसे कि हम अपनी क्लासरूम में करते हैं चिट पे लिख के अपने मित्र को, या फिर जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि माँ जब जा रही है काम पर तो वो छोटी सी चिट पर लिख कर चली जा रही है कि खाना गर्म करके खा लेना, या फिर बेटा या बेटी अपनी मित्र से मिलने जा रहे हैं तो वो चिट पर घर पे छोड़ जाते हैं कि मैं अपनी मित्र इस मित्र के पास जा रही हूँ, इतने बजे तक आ जाऊँगी। तो ये सब क्या है, यह है व्यक्तिगत संदेश। तो कई प्रकार के हैं, शुभकामनाओं के, त्योहार के, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, ये सब क्या हैं, हमारे संदेश के प्रकार हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझ चुके हैं संदेश क्या है, हम लोग क्यों लिखते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम अपने सबसे मेन पार्ट पर कि संदेश लेखन कैसे किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें संदेश लेखन ही करना है। तो उसको करते हुए हमें कुछ मेन बातें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहली बात, संदेश लेखन हमेशा एक बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाता है। याद रखना ये बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि संदेश लिखते वक्त हमें ये माइंड में रखना है। तो सबसे पहले संदेश लेखन हमेशा एक बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा, संदेश लेखन के अंदर जब हम बॉक्स बना लेंगे तो उसकी शुरुआत में यानी कि सबसे ऊपर एक शब्द लिखेंगे और वो होगा संदेश यानी मैसेज, संदेश। लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी हमें कुछ लिखना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लिखेंगे दिनांक यानी डेट, एंड राइट हैंड साइड पर लिखेंगे हम समय यानी टाइम, क्योंकि बेटा पता चले जो संदेश सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो बहुत लेट आया है तो उसे पता तो ही कब लिखा गया है। तो फिर बता रही हूँ सेकंड पॉइंट, संदेश लिखेंगे सबसे ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पर दिनांक यानी डेट, राइट हैंड साइड पर समय यानी टाइम लिखेंगे। अब तक 2 बातें जानी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बॉक्स, फिर सबसे पहले बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर लिखेंगे संदेश, लेफ्ट हैंड साइड पर दिनांक, राइट हैंड साइड पर समय। फिर आता है हमारा विषय। बेटा ये हमारा मेन पोर्शन है और इसमें हमेशा याद रखना कि संदेश कम से कम शब्दों में परंतु पूरी जानकारी देगा। अभी कम से कम शब्द कितने, तो कोशिश करना कि जो शब्द हैं ये 30 से 40 शब्द ही होने चाहिए। आई रिपीट, कम से कम शब्दों में, यानी कि कम से कम 30 से 40 शब्दों के अंदर ही हम अपने विषय समाप्त करना है, और पर उसके अंदर ही हमें पूरी जानकारी देनी है, यानी हमें इधर उधर की बातें उसमें नहीं लिखनी है। ये पत्र लेखन नहीं है कि जो मन आए सब लिख दें, ये क्या है, संदेश लेखन है। मैसेज बहुत छोटा होता है। आगे अनदर पॉइंट कि संदेश लेखन विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। देखो मैंने अभी कहा था इधर उधर की बातें नहीं, वही मेन पॉइंट आया कि हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी, ये विषय केंद्रित, यानी कि हमारा टॉपिक पर ही हमारा माइंड हो, उसी पर लिखा जाए, इधर उधर का कुछ ना लिखा जाए। एंड में संदेश लेखन रचनात्मक भी हो सकता है, माइंडेड हो सकता है। हर जगह रचनात्मकता नहीं दिखाई जा सकती। अगर हम शोक संदेश दे रहे हैं, किसी की मृत्यु की खबर, तो उसमें थोड़ी ना हम रचनात्मकता दिखाएंगे। तो संदेश लेखन रचनात्मक भी हो सकता है, ये बात हम याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों फिर से मैं बता रही हूँ, बॉक्स बनता है, ऊपर संदेश लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी दिनांक होती है, राइट हैंड साइड पर समय होता है, विषय हमारा टू द पॉइंट होगा, कम से कम 30-40 शब्दों के अंदर ही खत्म करना है, और ये रचनात्मक भी हो सकता है। बस ये छोटी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। और फिर हमें क्या बनाना है, संदेश लेखन। देखो बेटा आपको एक प्रारूप यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कुछ ऐसा सा ही हमें बनाना है। अब चलो हम उदाहरण लेके इसके समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे एग्ज़ाम में हमें प्रश्न आता है कि जन्मदिन की शुभकामना पर संदेश लेखन लीजिए, या मित्र को जन्मदिन की शुभकामना पर संदेश लेखन करें। तो हम कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स कुछ ऐसे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सबसे ऊपर एक शब्द, कौन सा शब्द, संदेश। संदेश लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे दिनांक, राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे समय, बिल्कुल सही। और उसके बाद क्योंकि ये जन्मदिन है तो हम क्रिएटिव थोड़ा हो सकते हैं, थोड़ी रचनात्मकता दिखाते हैं, हम लिखेंगे एक शेर, जैसे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और उसके बाद आएंगे हम अपने विषय पर याद रखना कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी। तो विषय पर लिखेंगे प्रिय शिवानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें
और आप जीवन में ऐसे ही उन्नति प्राप्त करती रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये हमारा विषय, देखो मैंने कितने छोटे शब्द में पूरी बात कर दी है। और अंत में लिखेंगे हम अपना नाम। मान लो मेरा नाम रिहाना है तो मैं अंत में लिखूंगी रिहाना। है ना आसान? चलो हम अब एक काम करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं और आपकी बात थोड़ा सा व्यक्तिगत उदाहरण लेते हैं कि अपना मित्र है और उसको हम कोविड-19 से सुरक्षा हेतु संदेश लिखना है। तो हमारा प्रश्न आ गया है कि अपने मित्र को कोविड-19 से सुरक्षा हेतु संदेश लिखें। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या बनाना है? जी हाँ, हमें बनाना है बॉक्स। ये हमने बना दिया। फिर सबसे ऊपर क्या लिखना है? बिल्कुल हम लिखेंगे एक शब्द, क्या? संदेश। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे दिनांक, राइट हैंड साइड पर समय। बेटा आप चाहो तो इसमें कुछ लाइन भी जोड़ सकते हो, जैसे आजकल लाइन चल रही है भाई 2 गज दूरी, सुरक्षा ज़रूरी, आप चाहें तो, ठीक है, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो फिर आएंगे हम अपने विषय पर, जो कि कम से कम यानी 30-40 शब्दों में ख़त्म करना है। और हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आजकल कोविड-19 बहुत बढ़ गया है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु साबुन से हाथों को बार बार धोना तथा सभी से सामाजिक दूरी बनाकर रखना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और लास्ट में लिखेंगे अपना नाम, काका गा, बॉक्स बंद। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना संदेश लिखना कितना आसान है? बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि बॉक्स बनाना है, ऊपर संदेश लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखना है? दिनांक, राइट हैंड साइड पर समय, और कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करनी है। और एंड में लिखेंगे आप अपना नाम। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपका संदेश लेखन पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम में इन बातों को ध्यान रखना और अच्छे से संदेश लिखना।